तो चलिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, तो हमने अभी तक मेमोरी बोल रहा हूँ, अभी तक हमने देखा है कि कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या सिस्टम होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके अलावा, ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे, देखते हैं कि और क्या होता है। आपको देख लो एक बार क्या है कि कंप्यूटर को मेजरमेंट कैसे करता है। जैसे कंप्यूटर किस यूनिट में मापता है इंफॉर्मेशन को, तो बिट में नापता है। केबी में किस में नापता है, बिट्स में। किसमें, बिट्स में। किस में नापता है, बिट्स में। जैसे हम सब सामान को किलो में नापते हैं, तो कंप्यूटर किस में नापता है, बिट में। सारे इंफॉर्मेशन को बिट में नापता है। हम अलग अलग इंफॉर्मेशन जैसे बात बिट केजी में नापते हैं, कुछ लीटर में नापते हैं। कंप्यूटर केजी और लीटर के पीछे नहीं पड़ता, वो सभी चीज को बिट में नाप देता है। किसमें, बिट में नापता है। बिट और कुछ नहीं, 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखना होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया। हाँ, फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं। आज हम देखेंगे इसकी मेमोरी के बारे में। जरा ध्यान से सुनना सब लोग। मेमोरी, सबसे पहली बात बताऊं, जब मैं आपको कोई चीज पूछता हूं, कोई सवाल पूछता हूं, तो सवाल आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जाके पहले रहता है, कि दिमाग में जाके यहाँ पे एक सवाल आया, फिर तुम उसे, तुम्हारे दिमाग में वो सवाल रहता है, फिर तुम उसको सोचते हो, फिर जाके तुम मुझे जवाब देते हो। जैसे मैं पूछता हूँ तुमसे कि व्हाट इज योर नेम। अभी जो व्हाट इज योर नेम मैंने पूछा आपसे, ये व्हाट इज योर नेम आपके दिमाग में कहीं जाके रह जाता है। यानी आपको पहले व्हाट इज योर नेम जो मैंने बात बोली है उसको अपने दिमाग में रखना होगा, फिर उसको सोचना होगा, फिर आप बोलोगे जवाब, माई नेम इज सिद्धार्थ, है कि नहीं। यानी आपको जब मैं कोई चीज बोलता हूं, तो वो पहले आप कहाँ रखते हो, अपने दिमाग में। फिर उसको दिमाग में रखने के बाद आप उसे सोचते हो, और सोचने के बाद आप उसे बोलते हो, है ना। तो कंप्यूटर भी ऐसे करता है। कंप्यूटर क्या करता है, जब हम उसे कोई इनपुट देते हैं, एक सेकंड यार, देखो, जब कंप्यूटर को हम कोई चीज इनपुट देते हैं, क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, तो वो सबसे पहले वो अपने मेमोरी में रखता है। किस में रखता है, मेमोरी में रखता है। और मेमोरी में रखने के बाद उसे सोचता है, थोड़ी देर तक प्रोसेस करता है, उसी को सोचता है। अब जब तक वो दिमाग में रखेगा नहीं कोई चीज, तो क्या वो प्रोसेस कर पाएगा, नहीं। और फिर उसे प्रोसेस करके हमें बाहर दिखाता है, आउटपुट देता है। आउटपुट यानी रिजल्ट दे देता है कि नहीं। तो कंप्यूटर ऐसे ही करता है, इनपुट जो हमने दिया है उसे अपने ब्रेन में रखता है, तो ब्रेन में जहां रखता है उसे मेमोरी बोलते हैं। तुम्हारी भी मेमोरी अच्छी होगी तो तुम बहुत सारी बातें याद रखते हो कि नहीं रखते हो। तो सोचो, मैं कंप्यूटर में कितना सारा चीज लिख के रखा था, सारी चीजें इसने याद करके रखी है कि मैंने ये लिखा है, मैंने ये लिखा है। अभी हम मेमोरी के बारे में और पढ़ेंगे। मेमोरी का मतलब क्या होता है, याददाश्त। आपको कितना याद है ना, उसी को तो मेमोरी बोलते हैं। कल मैंने जो पढ़ा है आपको याद है, तो आपकी अच्छी मेमोरी होगी तो वो याद रहेगा, नहीं तो आपका गायब। डिपेंड करता है आपका मेमोरी कितना बड़ा है। अगर आपका बहुत बड़ा दिमाग है तो आप बहुत सारी बातें याद रख सकते हो, है ना। जैसे हम बड़े हो जाते हैं, जैसे मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं कई सारी बातें एक साथ याद रख लेता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरी मेमोरी बड़ी है। जब आप छोटे होते हो तो मेमोरी कम होता है, आप एबीसी ही याद रख पाते हो, तो आपको एबीसी ही पढ़ाते हैं कि नहीं। तो मेमोरी बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के मामले में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की मेमोरी बड़ी और छोटी क्या, वो तो मेमोरी हम बनाते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी कौन बनाता है, हम। तो कंप्यूटर की मेमोरी देखेंगे, ठीक है। दो टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है। एक होती है इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी, मेमोरी क्या होता है, जहां पे सारा इंफॉर्मेशन जमा रहता है। यहाँ पे सब कुछ आपको जमा रहेगा। जैसे तुम्हारे पास जितना भी इंफॉर्मेशन है, तो वो सारा कहाँ जमा रहता है, दिमाग में, मेमोरी में। तो वैसे ही कंप्यूटर के पास जितना इंफॉर्मेशन है वो कहाँ रहेगा, मेमोरी में। तो मेमोरी दो तरीके का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी का मतलब क्या होता है, इंटरनल मेमोरी मतलब जो कंप्यूटर के अंदर है,
जो कंप्यूटर के अंदर है तो उसे बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, उसी के अंदर है। और एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी, यानी जो मेमोरी बाहर है, हम कभी भी कंप्यूटर में लगा के उसका यूज कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर के पास एक ही कम दिमाग होगा, या फिर कम दिमाग बोल रहा हूँ, कम मेमोरी होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार समझाता हूँ दोबारा। इधर देखो, इधर 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 देखो, सब इधर उधर मत देखो, इधर सुनो चुपचाप। कंप्यूटर के पास जो मेमोरी होता है, देखो इंटरनल मेमोरी का मतलब क्या है, जो इसके अंदर मेमोरी है, मतलब जो इसके अंदर मेमोरी है, जहां पे ये अंदर में अपने पास स्टोर करता है। लेकिन कभी कभी जो इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर स्टोर नहीं होके बाहर स्टोर करते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो वैसे समझ में आएगा। आप ऐसे समझो कि फोन में देखो, फोन में आप फोटो खींचते हो तो वो सेव हो जाता है, तो वो कहाँ सेव हुआ है, उसके इंटरनल मेमोरी में। कहाँ पे? इंटरनल मेमोरी में। और जो एक्सटर्नल मेमोरी होता है उसका एग्जांपल है जैसे पेन ड्राइव। पेन ड्राइव देखा है? मेमोरी कार्ड देखा है? मेमोरी कार्ड फोन में लगता है, मेमोरी कार्ड ब्लैक कलर का होता है। पेन ड्राइव देखा है? पेन ड्राइव भी नहीं देखा। सीडी, सीडी नहीं देखा? तो क्या देखे हो, आए क्यों हो? पेन ड्राइव कैसा होता है? वो छोटा सा होता है, उसमें ना हम फिल्म रख सकते हैं, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर रख सकते हैं। तो क्योंकि वो बाहर रहता है, हम जब मर्जी तब लगा सकते हैं, फिर देख सकते हैं, फिर जब मर्जी तब हटा सकते हैं। तो पेन ड्राइव हुआ या मेमोरी कार्ड हुआ, वो एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मतलब वो बाहर से लगाया जाता है। हाँ, मेमोरी में ही तो सारा स्टोर होता है। तो हम पहले इंटरनल मेमोरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक्सटर्नल मेमोरी पढ़ते हैं। इंटरनल मेमोरी दो टाइप की होती है, रोम और रैम। पहले हम रोम पढ़ते हैं, फिर रैम पढ़ते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी के क्या क्या एग्जाम्पल है? जैसे पेन ड्राइव, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। मेमोरी कार्ड आपने कभी नहीं देखा? बोलता है ना मेमोरी भर गया है, आपको बोलता है मेमोरी भर गया है, स्टोरेज भर गया है। स्टोरेज का मतलब है उसका मेमोरी भर चुका है। अब आपका मतलब इंटरनल, यानी उसके अंदर भर भर चुका है। अब आप कुछ बाहर से लेके आओ जिसमें आपको कुछ डालना है, तो क्या बोलता है कि उसका स्टोरेज भर चुका है। बोलता है कि नहीं बोलता? जब आपके फोन में स्टोरेज बोलता है कि स्टोरेज भर गया, यानी उसका फोन के अंदर भर चुका है। अगर आपको और चाहिए तो एक काम कर सकते हो, कुछ कुछ डिलीट कर दो। नहीं तो दूसरा काम क्या है, आप बाहर से कोई पेन ड्राइव ले आओ, सीडी ले आओ या मेमोरी कार्ड ले आओ, आपका हो जाएगा। जैसे मेरे फोन में, मेरा फोन भर गया तो मैंने क्या किया, मेरे को कुछ डिलीट नहीं करना था, तो मैं क्या किया, मैं गया बाजार से और पेन मेमोरी कार्ड लेके आया। मेमोरी कार्ड कैसा होता है दिखाता हूँ। मेमोरी कार्ड ऐसा होता है, देखा ये मेमोरी कार्ड, ये वाला देखो, इसमें मेमोरी कार्ड लिखा है, देखो 64 GB मैंने बढ़ा दिया मेमोरी, 128 GB है कि नहीं, 128 GB, 128 EV, ये है मेमोरी कार्ड। ये आप अलग से लगाओगे ना, तो इससे क्या होगा, जो आपका जगह भर चुका है अब वो और जगह बन चुका है। अब आप जितना मर्जी और भी मूवीज फोटोज रख सकते हो। समझ में तो जब हम कोई चीज बाहर से लगाते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, क्योंकि उसकी मेमोरी भर चुकी थी, हमने और लगा दी, है कि नहीं। और कुछ अंदर होती है तो इंटरनल मेमोरी। जैसे मैं अपने कंप्यूटर का दिखाता हूँ, ये है मेरा कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है। जैसे मैं दिस पीसी में जाता हूँ तो देखो, ये है मेरा जगह, देखो मेरा जगह भर चुका है, भरने वाला है ना। जैसे ही भर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेमोरी दिखा रहा है वो अंदर की मेमोरी दिखा रहा है, किसके अंदर, जो मेरे लैपटॉप की मेमोरी है। लेकिन अगर ये दोनों भर जाए तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, पहले पहले या तो कुछ मेरे को डिलीट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ताकि जगह खाली हो जाए। नहीं तो दूसरा मुझे एक्सटर्नल मेमोरी लाना पड़ेगा। एक्सटर्नल मेमोरी कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे हमारा है पेन ड्राइव है, क्या है, पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव के अलावा मेमोरी कार्ड है, सीडी है, इसी को एसडी कार्ड भी बोलते हैं। मेमोरी कार्ड को एसडी कार्ड बोलते हैं। स्मॉल डिस्क कार्ड, छोटा डिस्क,
हाँ एसडी मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, देखो पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया मेमोरी। एक होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इससे बड़ा होता है लेकिन उसमें ज्यादा सामान आ सकता है। जैसे कि पेन ड्राइव इतना सा होता है, मेमोरी कार्ड इतना सा होता है, हार्ड डिस्क थोड़ा बड़ा होता है। इतना ही तो होता है, फोन में लगता है, फोन में कितना बड़ा लगेगा? देखा नहीं फोन में कभी? देखा है? देखो देखा है इसमें? पता तुम क्या देखते क्या हो, चलो कोई नहीं। आपको समझ में आया बात? तो अगर आपका जगह भर जाएगा तो आप क्या लोगे? एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लाओगे, कहीं ना कहीं से लेके आओगे ताकि जगह और ज्यादा लगा सको। और इंटरनल मेमोरी कार्ड पहले से डाली जाती है कि कुछ तो पहले से आप सेव कर लो। फोन में अगर थोड़ी जगह नहीं होगी तो कैसे होगा, है कि नहीं? इसमें भी दो टाइप की होती है मेमोरी, दो टाइप की यादें होती है। देखो क्या क्या आपने देखा है कि कुछ कुछ चीजें फोन खुद ही करता है, कुछ कुछ फोन खुद करता है, उसे सारी चीजें याद होती हैं। जैसे आप सोचो, जब आप फोन ऑन करते हो तो फोन को कैसे याद होता है कि वो ये चीजें लिखे? कि फोन ऑन होता है तो MI लिखा हुआ आता है, सैमसंग लिखा हुआ आता है, आता है कि नहीं आता? तो ये जो लिखा हुआ आता है, आखिर इस फोन को याद कैसे है कि सैमसंग लिखना है? क्योंकि नहीं, क्योंकि उसमें जो इंटरनल मेमोरी में है वो सेव तो था, लेकिन क्या आप सैमसंग में जो लिखा होता है उसके बजाय राधिका लिखवा सकते हो? नहीं लिखवा सकते। वो बहुत मुश्किल होता है। वो वही कर सकता है जो ये कंप्यूटर बनाया है। जिसने ये कंप्यूटर बनाया है वही ये काम कर सकता है। यानी ऐसा इंफॉर्मेशन जिसको हम चेंज नहीं कर सके, जो कि पहले से ही सेट होता है जब कंप्यूटर ऑन होता है। देखो मैंने कितने बार तुम्हारे सामने लैपटॉप ऑन किया तो कुछ लिखा हुआ आता है ACER, क्या वो मैं खुद लिखता हूँ? अगर मेरे बस का होता तो मैं तो अमित लिख देता या तो स्पाइडरमैन लिख देता। लेकिन क्या लिखा होता है? ए सर। क्यों? क्योंकि जिसने ये लैपटॉप बनाया है सिर्फ उसी ने इस चीज को लिखा है। क्या उसको कोई छेड़छाड़ कर सकता है? नहीं। वो इंफॉर्मेशन परमानेंट है। क्या हो? क्या है? परमानेंट। परमानेंट यानी आप उसमें चेंज नहीं कर सके, तो उसी को बोलते हैं रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब है आप सिर्फ रीड कर सकते हो। कंप्यूटर का काम है रीड करना। रीड मतलब जो लिख चुका वो लिखा गया है, जो लिखा गया है वो लिखा गया है। अब उसमें कोई चेंज नहीं होगी। उसमें आप अपना फोटो नहीं डाल सकते, अपना नाम नहीं डाल सकते, वो फिक्स है। क्या है? फिक्स है। जैसे कंप्यूटर ऑन होता है, फोन ऑन होता है, तो वो फिक्स है, वो वैसे ही ऑन होगा। आप उसमें चेंज कर सकते हो? नहीं। तो उसी को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी चीजें सेव होती हैं। क्या होती हैं? तो रीड ओनली मेमोरी कैसी होती है? परमानेंट होती है। परमानेंट का मतलब हम उसे चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते ना, तो चेंज नहीं कर सकते, हम राइट नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते। कैन नॉट राइट लिखता हूं को, कांट राइट। हम राइट नहीं कर सकते। क्या नहीं राइट कर सकते? कोई भी इंफॉर्मेशन और नहीं सेव कर सकते। आप चाहोगे कि फोन में, हाँ सॉरी, आप चाहोगे कि रोम में कि मैं अपना फोटो का सेव कर दूं, अपना नाम सेव कर दूं, कभी नहीं होगा। आप देखोगे रोम जो है ना कभी डिलीट भी नहीं होता, कभी डिलीट नहीं होता। आपका आपका फोटो डिलीट हो जाता है, आप पूरा फोन पूरा का पूरा फोन रीबूट हो सकता है। रीबूट यानी सब कुछ डिलीट हो सकता है। रीसेट का एक बटन आता है, जैसे आप रीसेट दबाओगे ना तो सब कुछ मिट जाएगा, आपका फोटो, आपका फोन नंबर, आपका सारा सब कुछ गायब हो जाएगा। लेकिन रीड ओनली मेमोरी यानी रोम में, यानी वो कैसे ऑन होगा, कैसे ऐप खुलेगा, ये सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें हमेशा होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूं तो ये ऐसे दिखा रहा है, तो ये जो चीज है दिखा रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है, ये हमेशा सेव रहता है। समझ में बात? ये चीज हमेशा सेव रहती है कि ACERC डॉट ये लिखा होगा, ये चीज सेव है। क्या है?
सेव, इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता, इसमें मैं चेंज नहीं कर सकता। बात समझ आई? ठीक है, इसमें कोई चीज चेंज नहीं कर सकता, परमानेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या स्टोर होता है? तो इसमें हमेशा प्रोग्राम स्टोर होता है। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम का मतलब होता है कि कैसे कंप्यूटर ऑन होगा, कैसे ऑफ होगा। समझ मत, कैसे ऑन होगा, कैसे ऑफ होगा, कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम का कैसा निशान आएगा, ये सब सेट होता है। आपने देखा होगा कि हर फोन में चीजें अलग होती हैं। कभी कोई चीज नीचे होता है, कोई चीज ऊपर होता है, कभी बैक का बटन इस साइड होता है, कभी बैक का बटन इस साइड होता है। आप उसे चेंज नहीं कर सकते, किसी किसी में चेंज होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम के चेंज नहीं होता। ठीक है, तो रोम कभी चेंज नहीं होता। इसमें क्या लिखा होता है? प्रोग्राम लिखे होते हैं। ठीक है, और डाटा लिखा होता है। आपको जितना समझ में आ रहा है इतना देखो। अब आती है बारी रैम की। रैम हमारे काम की चीज है, क्योंकि हम जितनी सारी चीजें रखते हैं, फोटो वीडियो, वो सब रैम में रखते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैंडम का मतलब है कुछ भी रख सकते हो। रैंडम मतलब रैंडम कुछ भी। एक्सेस मतलब आपको इजाजत है, एक्सेस है, एक्सेस है। एक्सेस मतलब आप उसमें लिख सकते हो, कुछ चेंज कर सकते हो। रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या है? ये परमानेंट है? नहीं, ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, इसमें रीड भी कर सकते हैं। रीड मतलब जो पहले से लिखा है वो भी है, प्लस उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज को बोलेंगे राइट भी कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। समझ में आया बात? ये स्विच ऑफ जब होता है, क्या होता है? स्विच ऑफ। तो ये सब कुछ लूज कर देता है, सारा इंफॉर्मेशन खो देता है, लूज। जैसे अगर मैं अभी कंप्यूटर ऑफ कर दूं, कंप्यूटर ऑफ कर दूं, तो ये सारी चीजें बंद हो जाएगी कि नहीं? बंद हो जाएगी, हो जाएंगी। देखो, अभी इसे सारी चीजें याद है, कंप्यूटर में मैंने ये खोल रखा है, तो देखो ये याद करके रखा है कि मैंने ये खोला है, वरना ये बंद कर देता। अगर दिमाग कमजोर होता है तो याद ही तो है कि मैंने ये खोल रखा है। इसके साथ मैं और जितनी भी चीजें खोलना चाहूं, ये सारी चीजें इसको याद रहेंगी कि मैंने टोटल एक दो तीन चार पांच चीजें खोल रखी है। एक में मैं खोल देता हूँ डिज्नी, खोल देता हूँ दूसरे में, खोल देता हूँ यूट्यूब, खोल देता हूँ। देखो सारी बातें ये याद रखेगा। एक में खोल देता हूँ, एक में मैं मान लेते हैं क्या खोल दूं, जीमेल खोल देता हूँ। एक में खोल देता हूँ एक में क्या खोलूं, चैट जीपीटी खोल देता हूँ। देखो, तो ये सारी चीजें सेव हो रखी है कि नहीं हो रखी? देखो ये सारी बातें सेव कर रहा है, तो ये सारी बातें किस में सेव हो रही है? रैम में कि रोम में? रैम में। रैम में मैं सेव कर ही नहीं सकता, रैम मेरे हाथ में है ही नहीं। ये सब चीजें कहाँ सेव हो रही है? रैम में। अब देखो मैंने इसके साथ साथ ये भी खोल रखा है, ये भी सेव करके रखा है, उसके साथ साथ ये भी खोल के दिमाग में रखा है कि ये भी खुला हुआ है। कंप्यूटर ये सारी बातें याद रखता है। अगर याद नहीं रखेगा तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। एक को खोलूंगा, फिर जब तक दूसरा खोलूंगा तो ये वाला भूल जाएगा, तो बंद कर देगा। लेकिन क्या ये बंद कर पा रहा है? नहीं। यानी जितना ज्यादा रैम होगा उतनी सारी चीजें याद रख सकता है ना? जितना ज्यादा रैम होगा। तो रैम, जैसे इसमें मेरा रैम है 8 GB। कितना रैम है? 8 GB। अब 8 GB रैम में ये बहुत सारी चीजें याद कर सकता है। मैं इधर गेम भी खेल सकता हूँ। देखोगे एक साथ कई सारी चीजें होती हैं। देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ, इसको यहाँ किया, ये यहाँ किया, इसको, रुको रुको, आहा, कितनी सारी चीजें ये याद रखता है, ये दिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो, देखा, 4 चीजें याद रखा है इसने, रखा है कि नहीं रखा? एक दो तीन चार, चारों एक साथ काम कर रहा है। ये नहीं है कि मैं अगर इसमें लिख रहा हूँ, इसमें लिख रहा हूँ तो ये बंद कर दे रहा है, नहीं। या फिर इसमें चला रहा हूँ तो ये तीनों बंद कर दे रहा है, नहीं।
चारों चीजें खोल के बैठा है। तो इसका मतलब क्या है, यानी रैम में जितनी सारी चीजें करता हूँ वो सारी चीजें, लेकिन क्या हो अगर मैं कंप्यूटर ऑफ कर दूं तो ये सारा बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा कि नहीं बंद हो जाएगा। यानी रैम में जो भी चीजें सेव होती हैं वो सब के सब चीजें कंप्यूटर के ऑफ होते ही खो जाती हैं। क्या मैं अरे अभी तुम समझे नहीं, देखो रोम वाला चीज नहीं खोता, मतलब जैसे एसर लिखा होता है कंप्यूटर जैसे स्टार्ट होगा, जैसे ये माउस का है, कि ये माउस का साइन चेंज हो जाएगा, नहीं माउस ऐसा है तो कुछ और हो सकता है, नहीं होगा जब तक मेरे पास ऑप्शन ना हो चेंज होने का। समझ में आए, धीरे धीरे समझ में आएगा। आप बस इतना याद रखो कि हम जितना सारी चीजें करते हैं सब किस में सेव होता है, रैम में, रैम में। आप अपने फोन में भी देखना, रिसेंट ऐप खुले होते हैं बहुत सारे, मतलब आपने क्या क्या चलाया है, वो जितना सारी चीजें चलाए हैं वो रैम की वजह से सेव है। एक बार फोन ऑफ करके ऑन करो, वो सारा गायब हो जाएगा। रिसेंट ऐप पता है, तुम फालतू लड़के हो और लड़कियां हो ना, तुम्हें फोन चलाना आता है ना कुछ, फोन क्या ही चलाते हो तुम। रिसेंट ऐप नहीं पता तुम्हें, कि साइड करके दबाते हैं तो दिखता है कि क्या क्या खोल के चलाया था हमने बहुत पहले, है ना। तो उसी को तो रिसेंट ऐप बोलते हैं, वो सारी चीजें सेव है किसमें, रैम में। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जितना आ रहा है समझ उतना देखो। समझ में बात। तो स्विच ऑफ होने के बाद ये क्या लूज कर देता है डाटा को, लेकिन क्या ये लूज करता है स्विच ऑफ होने के बाद, नहीं। स्विच स्विच ऑफ होने के बावजूद ये लूज नहीं करता। नो, डोंट लूज डाटा, डाटा यानी इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को लूज नहीं करता। समझ में बात। अब रही बात, जो ये मैं सारी चीजें लिखता हूं ये कहाँ सेव रहता है, तो ये रैम में सेव नहीं रहता, ये रहता है एक्सटर्नल मेमोरी में। इसमें किसमें सेव होता है, यहाँ हार्ड डिस्क देख रहे हो, हार्ड डिस्क देख रहे हो, देखो मेरे कंप्यूटर में यानी लैपटॉप में हार्ड डिस्क है, दिखाता हूं, ये जो दिखा रहा है ये हार्ड डिस्क है, ये क्या है, हार्ड डिस्क। देखो हार्ड डिस्क में मैंने सारी चीजें सेव कर रखी है, मूवीज है तो मूवीज भी सेव है, कहाँ गई मूवीज, ये है हमारी मूवीज, मूवीज सेव है। जैसे एक मूवी है, ये देखो ये मूवी पूरी सेव है, किसमें सेव है, एक्सटर्नल मेमोरी में। मैं जहां काम करता हूं वो रैम में सेव होता है। मेरा फोटो कहाँ सेव होता है, एक्सटर्नल मेमोरी में। फोटो कहाँ सेव है, और जो काम करता हूं वो सारी चीजें रैम में। रोम में सेव होता है, माउस का हुआ, कैसा आएगा कैसा नहीं। Victoria thought they have gone. Okay, let's talk while you have lunch. ये कोई सुपर हीरो की थी, मेरे को जितना याद है। Jenny. But it doesn't. With you. Happening. Right. Thought you'd hit harder than that. ये देखो, Okay, we need some. तो ये सारी चीजें, समझ में बात। ठीक है, रैम में क्या होता है, क्या रोम में होता है, ये भी समझ में आया। यानी आपको दो बातें मैंने समझाई, क्या समझाई जरा देखते हैं। एक इंटरनल मेमोरी होता है, एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को सीपीयू खुद चलाता है, और एक्सटर्नल मेमोरी को सीपीयू खुद नहीं चलाता बल्कि हम चलाते हैं। तो सीपीयू खुद नहीं चलाता, सीपीयू क्या खुद मूवी ऑन कर सकता है, नहीं। तो सीपीयू एक्सटर्नल मेमोरी के कंट्रोल में नहीं रखता, हम है उसके कंट्रोल में। यानी एक्स्ट्रा हमारा फोटो जब मर्जी तब सीपीयू देख सकता है, नहीं,
हम खुद देखेंगे तभी होगा। तो सीपीयू इसको कंट्रोल करता है और ये इसको सीपीयू कैन नॉट कंट्रोल, इसको कंट्रोल नहीं करता, यानी इसमें वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अपने मन से डिलीट कर सकता है नहीं, लेकिन इसमें इंटरनल मेमोरी में डिलीट कर सकता है। मैं यहाँ खोल के बैठा हूँ, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो सब कुछ बंद हो जाएगा, रिकॉर्डिंग सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो ये चीजें मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंफॉर्मेशन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको कहाँ सेव किया है, इंटरनल में किया, एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल में, ताकि सीपीयू उसको बंद ना कर सके। अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा, कहाँ पे, अरे कहाँ चला गया, क्रॉस कर दूं, तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये हट जाएगा हमेशा के लिए? नहीं हटेगा, ये क्या रहेगा, सेव रहेगा। इसीलिए कहाँ रहता है ये, एक्सटर्नल मेमोरी में। एक्सटर्नल मेमोरी में चीजें सेव रहेंगी कब तक, जब तक मैं खुद ना हटाऊं, और इंटरनल मेमोरी में वो खुद ही हटा देता है। आप जब तक यूज करते हो तब तक वो याद कर रखता है, उसके बाद वो खुद ही भूल जाता है। ठीक है, ये किस काम आता है, बैकअप के लिए। बैकअप मतलब जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी ये रहेगा, तो बैकअप होता है, बैकअप मतलब बचा रहेगा, है ना। जैसे अचानक से लाइट कट गया, कंप्यूटर पावर ऑफ हो गया, लेकिन जितना मैंने बोला है उतना सारी चीजें रिकॉर्ड होके रह जाएंगी, तो बैकअप हो गया। इसमें बैकअप नहीं होता, ये मेन मेमोरी होता है। क्या होता है, मेन मेमोरी, ये मेन दिमाग है, और ये मेन दिमाग नहीं हमने अलग से रख रखा है। तो इन दोनों में सबसे फास्ट कौन काम करेगा, जो सीपीयू खुद से करता है ना वो सबसे ज्यादा तेज काम करता है, तो ये फास्ट काम करता है, फास्टर देन एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी से ये फास्ट काम करता है और ये स्लोअर होता है, स्लोअर देन इंटरनल मेमोरी। आपको देखना है, देखो कितनी जल्दी खुलेगा, जैसे मैं दबाऊंगा वैसे खुल जाएगा, खुल गया इतनी जल्दी। अब मैं अभी यही मूवी ऑन किया था, टाइम लगा था, तो स्लो चलता है और ये फास्ट चलता है। इसके कुछ एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल है रोम एंड रैम। आप अपने फोन का रैम और रोम पता लगा सकते हो, और इसके एग्जांपल क्या है, आपका हार्ड डिस्क है, सीडी है, एसडी कार्ड है, एसडी कार्ड है, मेमोरी है, ओ सॉरी पेन ड्राइव है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, समझ में आया बात। तो आज के लिए पहले इतना ही समझो, ठीक है, इसी चीज को आज समझेंगे, आज पहले इतना काफी है। आप अपने घर में जाना, फोन के अबाउट फोन में जाना, सेटिंग्स में जाना, किस में जाना, जैसे आप सेटिंग्स में जाओगे तो आपको अबाउट फोन दिखेगा, क्या दिखेगा, तो अबाउट फोन में जाना अपने, देखो यहाँ मेरे अबाउट फोन है, दिखा, जैसे ही मैं जाऊंगा इसमें लिखा होगा मेरा, ठीक है, क्या लिखा होगा, तो यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन पे जाना, या फिर ऑल स्पेसिफिकेशन जाएगा, ऑल स्पेक्स दिख रहा है, जैसे देख रहा है यहाँ पे सारी चीजें लिखा है, क्या देखो रैम कितना है लिखा है ना, इस तरफ, इधर इधर जहाँ उंगली है 4, अरे यहाँ पे ये वाली बीच वाली उंगली जहाँ है रैम है, लिखा है कि नहीं लिखा, नीचे स्टोरेज लिखा है 64 GB, ये एक्सटर्नल मेमोरी है, और ये इंटरनल मेमोरी है रैम। रैम से क्या मदद होता है, जितना जल्दी रैम होगा उतना सारी चीजें याद रखता है, ये सारी चीजें,
देखो कितनी सारी चीजें याद रखा है, कितना सारा चीज मैंने पहले खोला था, गाना सुन रहा था, कैलेंडर है, ये पता नहीं क्या क्या मैंने खोला था, तो सारी चीजें खोल के याद है। और अगर मैं इसे स्विच ऑफ करता हूँ तो ये सारी चीजें भूल जाएगा, भूल जाएगा कि नहीं भूल जाएगा? बात आ रही समझ में? अब एक एक करके हम सारे मेमोरी के बारे में समझेंगे कि आखिर पेन ड्राइव क्या होता है, सीडी क्या होता है, मेमोरी कार्ड क्या होता है, एसडी कार्ड क्या होता है। पहले तो आप इतना ही याद रखो। क्या मैं कंप्यूटर में देख सकता हूँ? हाँ, कंप्यूटर में भी देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं अभी देखते हैं, इसके हम जाएंगे प्रॉपर्टीज में। अरे यार प्रॉपर्टीज कहाँ गया? नहीं रुको, मैं दिखा तो दूं। देखो यहाँ दिख रहा है सीपीयू कितनी जल्दी काम कर रहा है, मेमोरी दिख रहा है आपको, मेमोरी कितना यूज कर चुका है, तो 7 GB में से 5 GB मेमोरी ये यूज कर रहा है। हार्ड डिस्क देखो, इसका कोई काम नहीं हो रहा अभी, मतलब मैं कोई वीडियो फिल्म वगैरह नहीं चला रहा, है ना। एक जीपीयू भी होता है, जीपीयू होता है दूसरी चीज, ठीक है। सीपीयू के अलावा ग्राफिक का होता है, वो गेमिंग खेलने के लिए होता है, गेम खेलने के लिए जीपीयू होता है, और सीपीयू काम करने के लिए होता है। गेम क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है, हैवी होता है, तो उसके लिए क्या होता है? जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ताकि गेम कैसा चले? स्मूथ चले, है ना। तो गेम खेलने के लिए क्या होता है? जीपीयू, और काम करने के लिए सीपीयू। बात समझ में आई? ये सब दिखा रहा है कि कितना यूज हो रहा है कितना नहीं, समझ में बात? जैसे सीपीयू देखो, सीपीयू इस हिसाब से काम कर रहा है, मेमोरी देखो कितना मेमोरी याद कर चुका है ये, देखो 8 है, अभी कितना कर रखा है इन यूज, इतना यूज कर रहा है। तो क्या ये देखो इतना 8 है, कितना यूज किया है अभी तक? 5 GB, 5 GB यूज कर रखा है, 5 GB यानी इतना यूज किया है, मतलब 5 GB तक का इसने दिमाग में चीजें भर रखी है। लेकिन धीरे धीरे कैंसिल करते जाऊं तो देखो 5 GB में अभी कैंसिल करता हूँ, इसको हटा दूं, मैं बोलूंगा इसको याद मत रख, अब ये भूल जाएगा, इसको भूल गया, देखो कम हो गया, कम हुआ 4 GB, यानी अब इतना याद दिमाग रखता है। एक और चीज हटा देता हूँ, क्या हटाऊं? जैसे कि आपने लिख लिया, मान लेते इसको हटाते हैं, देख लेना, इसको हटाता हूँ, इसको हटा दिया, कम हो गया, ज्यादा कम नहीं हुआ, थोड़ा ही कम हुआ, ठीक है, बहुत कम हुआ, हल्का सा कम हुआ, ठीक है, ज्यादा उसमें ज्यादा कुछ खुला भी नहीं था, वो बस ऐसे याद रखा था। अच्छा काम बढ़ा दे, काम बढ़ा के देखें, देखो काम बढ़ाते हैं, पहले हम एक काम इसको और देते हैं, मैं बोलता हूँ इसको गाना चला, या फिर एक बोलता हूँ एक वीडियो चला, वीडियो चलवाते हैं, रुक, ऐसे वीडियो चलवाते हैं, कौन सा वीडियो चलाएं, कोई भी ऐसा है, फाइनली डिसाइडेड, ये एवेंजर वाला चलाते हैं, है ना, ये चल रहा है इधर, इसको पहले बंद कर देते हैं, देखो ये वाला चल रहा है, अब देखो इसका यूज बढ़ जाएगा, बढ़ गया 5.8, अब और यूज बढ़ाते हैं, एक काम करते हैं, इसके अलावा एक और चीज चालू करते हैं, अभी हमने ये मूवी चलाई थी, मूवी चलाते हैं, मूवी चलाए, मूवी का है, सारी चीज चलाओ, कौन सा चलाए? डंजन्स एंड ड्रैगन, एवरीथिंग एट वंस, ये एवरीथिंग एट वंस, ये यही चलाता हूँ, ब्लू बीटल ही चलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने चला दिया इधर, ये इधर चल गया, अब देखो इसका यूसेज कितना बढ़ गया होगा, 5.8 हो गया, बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है, बढ़ता जा रहा है। और कुछ चलाऊं इसके साथ साथ? ये तो चल ही रहा है, ये चल रहा है, और बताओ, इसमें मैं और कुछ कुछ चीजें खोल देता हूँ यहाँ, इसके अलावा खोल देता हूँ कुछ, हाँ कोई म्यूजिक भी चला ही देते हैं, रुको, हाँ चलाते हैं, जैसे चमक चलो चलाते हैं वापस, ये हो रहा है समझ, अभी चल रहा है, अब देखो इसका यूसेज बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, यानी 8 GB तक का दिमाग है इसमें, जो जो मैं काम करूंगा वो सब चीजें याद रखूंगा, लेकिन जैसे कैंसिल करते जाऊंगा इसका कम
रुक जा भाई, रुक जा। Turn yourself in. We are authorized to use deadly force. देखो अभी मैंने जैसे ही कम किया, देखो वहां पे डाउन हो गया, Come out with your hands डाउन हो up. गया। Turn yourself in. Authorized to use deadly force. Okay. Okay. I'm gonna fly. I'm gonna fly. Let's do this. क्या मैं सोच रहा हूँ क्या आवाज आ रही है, एक चीज चल ही रहा है ये देखो, और कम हो गया, कम हो गया। क्या जो जो चीजें मैंने चलाई थी, अगर मैं खोलता हूँ वापस गूगल, तो क्या वो मेरे को मिलेगा? नहीं मिला। देखो सब गायब हो गया। चमक चलो तो चलना चाहिए था, नहीं। यानी रैम परमानेंट नहीं होता। जो चीजें मैंने तब, जब तक मैं चला रहा हूँ तब तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। फोन में कितनी सारी चीजें चल रही है, एक बार मैं क्रॉस दबाऊं सब हट गया, अब सब भूल गया, अब सब भूल गया। हाँ फिर खोलना पड़ेगा, समझ बात? क्या फोटो वोटो हटता है? नहीं, क्योंकि फोटो हम रैम में रखते नहीं। फोटो अगर रैम में रखा, जब देखा तब है, हटा दिया तो भाई भूल गया। तुम कौन मैं कौन, मैं नहीं जानता इसको। इसीलिए हम कहाँ रख देते हैं उसे, एक्सटर्नल मेमोरी में। एक अलग से मेमोरी कार्ड हमने बनाया है, फोन में डाल दिया गया है, ताकि हम उसमें फोटो सेव कर सके। लेकिन रैम का काम क्या होता है? काम चलाना। कई सारे जब आप काम करते हो, उन सब बातों को याद रखना। अच्छा अच्छा, इसने ये भी खोल रखा है, 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 इसमें इसने इतना इतना लिख दिया, इसमें इतना इतना लिख दिया है। समझ में आ रहा है बात? तो रैम और रोम में समझ में आया? रैम और रोम दोनों इंटरनल होता है। रोम जो होता है, रोम तो हमारे बस की नहीं है। रोम हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, हमारे काम का है रैम। आपके फोन में जितना ज्यादा रैम होगा, उतनी सारी चीजें वो चला सकता है। जितना कम रैम होगा, उतना कम चलाएगा। और एक्सटर्नल मेमोरी किस काम आता है? वो फोटो सेव करने के लिए आता है। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या आता है? फोटो सेव करने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं सीडी कैसा होता है, तो सीडी में भी आप कोई मूवी रख सकते हो। क्या हुआ? रोने जैसा मुंह बनाया, कुछ हुआ है? सीडी हो गया, जैसे मैं दिखाता हूँ, रुको मैं दिखाई देता हूँ। एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस, देखो एक्सटर्नल मेमोरी में क्या क्या आता है, मैं फोटो दिखाता हूँ बढ़िया से। ये है सारे एक्सटर्नल मेमोरी के, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये जो है, ये देखो, ये क्या है? ये कंप्रेसर केयर मॉड्यूल है, ये बहुत पुराना है। ये हार्ड डिस्क होता है, ऐसा हार्ड डिस्क दिखता है। सीडी हो गया, ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, पीसी कार्ड हो गया, यूएसबी हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया। ये धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, अगर आप यूज करते हो तो समझ में आएगी, दिखेगी। देखो पेन ड्राइव ऐसा होता है, देखा ये वाला कभी? इसी को बोलते हैं पेन ड्राइव। इसमें क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है? हाँ, तो इसमें हम क्या सेव कर सकते हैं? तो ये बाहर का मेमोरी है, ये हमेशा याद रखेगा इसमें, है कि नहीं? तो यही सारी चीजें होती है। पास में मेरे पास जितना इंफॉर्मेशन है, मैं ये कहाँ सेव कर रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ। इंटरनल की एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरनल में तो कभी गलती से भी सेव ना करूं, मैं फट से हटा देगा। अगर मैं क्रॉस करूंगा तो हटा देगा, क्रॉस करूंगा तो हटा देगा, इतना डीट होता है। और कभी कभी ये पूछता है कि मैं सेव करूं इंटरनल में कि एक्सटर्नल में, दिखाऊं मैं? देखो अगर मैं यहाँ पे पेंट खोलता हूँ, पेंट है, पेंट खोलता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया, ये किया, बनाया, मान लेते एक बंदर बना दिया हमने, बंदरिया बन गई। बन गया जो भी। अगर मैं इसको क्रॉस करता हूं तो जरा देखना, ये पूछेगा कि आप इसे इंटरनल में रखोगे कि एक्सटर्नल में। तो देखो क्रॉस किया, देखो पूछने लगा। अगर मैं बोलता हूं सेव कर दूं, तो सेव का मतलब है मैं इसे एक्सटर्नल में रख दूंगा ताकि हमेशा के लिए सेव हो। और नहीं सेव करूं, इसका मतलब ये कहाँ रख लेगा? इंटरनल में। अगर मैं सेव करता हूं तो एक्सटर्नल में सेव हो जाएगा, और एक्सटर्नल में कोई चीजें हमेशा रहती है, वो डिलीट नहीं होती। तो अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, डोंट सेव करता हूँ, तो ये
किसका काम करेगा? इंटरनल का। तो ये इंटरनल देखो, इंटरनल में चला गया, अब वापस खोलूंगा तो नहीं आएगा। कोई बात नहीं, छींक लो। छींक आ रही है? चोट लग रहा है? चल रहा है? चलो ये देखो, समझ में आया बात? रैम और रोम समझ में आ रहा है? रैम किस लिए काम आता है? रैम और रोम कौन सा इंटरनल है? इंटरनल में कौन से आते हैं? रैम, रोम। इंटरनल में कौन से आते हैं? रैम, रोम। और एक्सटर्नल में क्या आते हैं? हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, ये सारे आते हैं। रैम और रोम में क्या फर्क है? तो रोम में हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो परमानेंट होता है, लेकिन रैम में हम चेंज करते हैं, ठीक है। रोम जो होता है वो हमेशा जो चीज है वो याद रखता है, रैम याद नहीं रखता। हम काटते जाएंगे वो हटता जाएगा, बस इतना ही है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।